हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 क्वेश्चंस में 6.1 के पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये फिगर बना हुआ है बुक में। इसे बोला है x प्लस वाई, ये है x ए वाई, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जो दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। और प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये सारे जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू सारा मिला करके क्या है, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। ऐसा बन रहा है पूरा कंप्लीट एंगल। तो हम जानते हैं कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये सारे हो गए ना, एक्स वाई डब्ल्यू जेड सारा मिला के एक कंप्लीट एंगल हो गया। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। इसका रीजन क्या है, रीजन हम लिख देंगे कंप्लीट एंगल है। चारों एंगल मिला के बनता है कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। तो अगर हम डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई ही रख दें, ऐसा कर सकते हैं हम, या x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड रख दें, कुछ भी आप कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। तो हम डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई रखने जा रहे हैं। तो x प्लस वाई तो एज इट इज लिख लिया, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्यों हमने ऐसा किया, तो इसका रीजन भी हम लिख देंगे। ये हमारा गिवन है। गिवन क्या है, ऊपर भी लिख चुके हैं, लेकिन आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये हमारे गिवन है, इसलिए हमने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जोड़ लेते हैं, x को x में जोड़ लेते हैं, y को y में। तो x प्लस x कितना हो गया 2x और 2y हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा अब इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 2 को इसके अपॉन में ले जाना है। तो ऐसा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट को लिख सकते हो, लीनियर पेयर हमारे बन रहे हैं। ये हमारे क्या बन गए, लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एक्स वाई हमारी है क्या, ए ओ बी पर ही तो बनी हुई है। एक्स एंड वाई आर द एंगल्स ऑन ए ओ बी। आप ये लिख भी सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर द एंगल्स ऑन ए ओ बी, एंगल्स ऑन ए ओ बी। देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। ये फिगर दिया हुआ है, POQ इज अ लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये हमारी रे जो OR है परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इधर 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180। एक लाइन के अंदर जो एंगल बनते हैं, जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल अगर हम 90 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा एंगल POR मतलब ये पूरा एंगल ये भी 90 होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। हाँ ये OS एक रे है जो कि OP और OR के बीच में लाई करती है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ROS, दिस एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन है कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक है। OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये हमें गिवन है। हाँ तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ROQ, दिस एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके साथ साथ ही हमारा एंगल ROP भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ROP इक्वल टू ऑल्सो
90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक तरफ का 90 है तो दूसरी तरफ का भी 90 हो जाएगा। ये तो हमें गिवन में मिल गया। हमें प्रूव क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूफ एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम प्रूफ करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही तो प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या तीन एंगल है, तो QOS है, एक POS है, एक ROS है। इन्हीं के बीच में हमें काम करना है, इन तीनों एंगल्स के बीच में। तो देखो प्रूव करने के लिए क्या होता है, अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो राइट साइड वाला आ जाना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड का आ जाए, तो भी वो प्रूफ हो जाता है। प्रूफ ही तो करना है, हमें इनको इक्वल दिखाना है। ठीक, तो देखो हम ध्यान से देखते हैं हमारा एंगल QOS है क्या। देखो ये रहा एंगल QOS, क्या है, इधर वाला 90 है और प्लस दिस एंगल ROS, मतलब हमारा एंगल QOS, अपना डायग्राम ध्यान से देखिए, तो एंगल QOS इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए पहले हम यही लिखते हैं, एंगल QOS क्या है वो हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल QOS इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 90 ये रहा और इसमें इतना मिला दिया जाए जो कि हमारा एंगल ROS है, तो पूरा एंगल हमारा QOS बन जाएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा, अब दूसरा एंगल क्या है, एंगल POS, तो हम POS भी देख लेते हैं क्या है। तो एंगल POS इक्वल टू, POS कौन सा एंगल है, ये POS ये है, तो POS क्या हो सकता है। अब ये वाला पूरा एंगल हमारा जो ROP, ये देखो 90 डिग्री हमने लिखा हुआ है, तो ROP माइनस ROS होगा कि नहीं, तो ROP भी तो 90 ही है, तो इसको भी हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, 90 माइनस एंगल ROS, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें क्या प्रूव करना है, हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि QOS माइनस POS है ब्रैकेट में, तो हम अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दें तो QOS माइनस POS तो आ जाएगा एक साइड में, तो वही हम करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट होगा, राइट साइड में सबट्रैक्ट होगा, तो ऐसा आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू, अभी देखो 90 प्लस एंगल ROS माइनस, अब ये वाला ये नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होते हैं, तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ROS। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से आएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90, अभी माइनस से साइन चेंज हुआ, ये तो 90 तो माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल ROS। अब देखो 90 माइनस ये 90 प्लस में है, 90 माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बन जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS 2 बार है तो 2 टाइम्स एंगल ROS। अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसके, मतलब ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 2 जो हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS के अपॉन में आ जाएगा, दैट मींस 1/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS माइनस एंगल POS इक्वल टू, अब ये 2 तो चला गया इसके अपॉन में, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ एंगल ROS। ठीक है, क्लियर। तो देखो आ गया ना सेम चीज, बस हम इसको सीधा करके लिख दो, ROS पहले लिख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बस जो प्रूव करने वाले हैं उसमें आपको ध्यान से देखना है हमें क्या प्रूव करना है, तो उसी तरह से अपने डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और भी दूसरे तरीके से भी किए जा सकते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आप लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल XYZ है 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और XY जो है पॉइंट P तक प्रोड्यूस की जाती है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा है एंगल XYZ, ये है X और YZ, ये एंगल XYZ है जो कि दिया हुआ है 64। एंगल XYZ ये हमें गिवन है
ये है 64 डिग्री, ठीक है। हाँ, उसके बाद कहा गया इफ एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब ये एक्स वाई जो है पॉइंट पी तक प्रोड्यूस की गई है, मतलब इधर को, तो इसको हमने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर लिया। तो इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अब हमारा ये एंगल हुआ जेड वाई पी, तो कोई रे है वाई क्यू रे जो है उसको बाइसेक्ट करती है, ये है वाई क्यू रे बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स बिल्कुल हाफ हाफ इसको बांटती है। कहने का मतलब ये है कि जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों ही इक्वल एंगल बनेंगे, जो भी होगा। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, और ये रहा हमारा क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। तो गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू है 64 डिग्री, ये हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद और क्या गिवन है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो ये लिख लेते हैं वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू, हाँ ये वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल जेड वाई पी को, तो देयरफॉर दिस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, ठीक है। पी वाई क्यू ये दोनों इक्वल होंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा कोई एक एंगल है वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा, ठीक है। हाँ, तो फाइंड क्या करना है हम लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया हुआ है, लेकिन वाई को ही पी तक प्रोड्यूस किया हुआ है, दैट मीन्स एक्स वाई पी इज अ लाइन, तो लाइन के अंदर के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो पहले हम एंगल जेड वाई पी अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू है 180 डिग्री। क्यों, ये है लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, तो एक्स वाई जेड तुम्हें पता है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, या हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, ठीक है। तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये 10 में से 4 घटाया 6, इधर हुआ 7 में 6 गया 1, और ये 116 डिग्री ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ये पूरा एंगल जेड वाई पी आ गया 116 डिग्री। अब अगर हम क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू इन दोनों एंगल को निकालना चाहते हैं तो इजीली हम निकाल सकते हैं, इसका हाफ कर देंगे, दोनों ही उतने आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 116 अपॉन 2, क्योंकि ये रे जो है हमारी वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, तो 116 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्री। अब इसका भी रीजन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पहले भी हमने लिखा हुआ है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इसलिए इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जेड वाई क्यू आ गया 58 डिग्री और पी वाई क्यू भी 58 डिग्री आ गया, दोनों ही 58 डिग्री आ गए। अब हमसे क्या पूछा गया है, एक तो एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। अपना डायग्राम ध्यान से देखिए, हमारा एंगल एक्स वाई क्यू है क्या, एक्चुअली यही हमारा 64 प्लस दिस एंगल जेड वाई क्यू, यही तो है जेड वाई। अगर 64 में हम कितना और जोड़ दें जेड वाई क्यू तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई क्यू जो हमसे पूछा गया है। तो बस हम यही लिखते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एंगल एक्स वाई जेड लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड तो हमें दिया हुआ है 64, एक्स वाई जेड तो 64 दिया है, फिर प्लस जेड वाई क्यू कितना निकला है 58, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे इसको, 58 और 64 को जोड़ो, 8 4 12 कैरी ओवर 1 6 5 11 11 और 1 12, 122 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया, एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई क्यू, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना तो बताया हुआ है मैंने कि जो भी एंगल है उसको 360 से माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी,
और देखो इसको क्यू वाई पी बोल सकते हैं, पी वाई पी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो कितना हो गया 360 माइनस क्यू वाई पी कितना निकला है 58 डिग्री। एंगल को पढ़ने के लिए जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो अक्षर बीच में रहना चाहिए। इसको हम पी वाई क्यू भी बोल सकते हैं और क्यू वाई पी जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ क्यू वाई पी वो भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। 360 में से 58 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 302 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी आ गया और एंगल एक्स वाई क्यू दोनों ही एंगल आ गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है, तो आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगी मैं। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करवा दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।